नल पुराण इतिहास के 67वें एपिसोड में आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। श्रोताओं, हमारी कहानी चल रही थी नल पुराण इतिहास और उसके 66 एपिसोड मैं आपकी सेवा में प्रसारित कर चुका था और आज 67वां एपिसोड आपकी सेवा में लेकर के उपस्थित हूं। परंतु उससे पहले मेरे पास है एक कमेंट, और कमेंट करने वाले हमारे महान सब्सक्राइबर श्रीमान राजबाला स्वामी जी, जो सिरसा इलाहाबाद से हैं, और वो लिखते हैं कि गुरुजी, मैं आपका प्रत्येक वीडियो प्रतिदिन देखता हूं। गुरुजी, आपकी ये कहानी बहुत अच्छी है, आप इसका समय बढ़ा करके 1 घंटा कर दें। तो देखिए श्रीमान स्वामी जी, आपकी जो रिक्वेस्ट है हमने स्वीकार कर ली है, परंतु हमारे साथ एक समस्या होती है कि 1 घंटे का वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा समय लगता है और इतना समय मेरे पास अवेलेबल नहीं है। मैं आपकी सेवा वर्तमान समय में तो 20 से 25 मिनट के वीडियो से ही कर पाऊंगा। यदि आगे समय मिलता है तो आपके इस रिक्वेस्ट पर विचार किया जाएगा। तो आइए श्रोताओं, मैं आपका ध्यान 66वें एपिसोड से जोड़ता हूं। 66वें एपिसोड में मैंने बताया था कि राजा नल दमयंती रानी की कैद छुड़ा करके नरवरगढ़ आ जाते हैं। किशनलाल उन दोनों की कैद छुड़ाता है और नरवरगढ़ में आ जाते हैं। नरवरगढ़ का राज्य करने लग जाते हैं और जो मनसुख गुर्जर था वह चला जाता है श्यामनगर को। और जब मनसुख अपने राज्य को चले जाते हैं तो राजा नल नरवरगढ़ का राज्य करते हैं। राज्य करते करते कुछ समय निकल जाता है। तो ध्यान से सुनिए, अगला मैदान यहीं से आरंभ होता है। एक संकलद्वीप नामक देश, बड़े प्रसिद्ध वहां के राजा केशव वहां राज्य किया करते थे। संकलद्वीप जो वर्तमान में श्रीलंका है, यह प्राचीन काल में संकलद्वीप के नाम से जानी जाती थी। उसके बाद सिंगलद्वीप नाम हुआ, लेकिन संकलद्वीप नाम से प्रसिद्ध था यह श्रीलंका। और वहां एक कुंडलपुर नामक राज्य था संकलद्वीप में, और उस कुंडलपुर में एक राजा केशव राज्य किया करते थे। राजा केशव महापराक्रमी योद्धा थे, बड़े बलवान थे और धर्मपरायण थे। उनकी महारानी कमलदे बड़ी पतिव्रता स्त्री थी और धर्म के क्षेत्र में सबसे आगे रहने वाली थी। ऐसे महान नरेश राजा केशव के यहां एक परम सुंदरी पुत्री का जन्म हुआ, जिसका नाम पद्मनी रखा। देखिए श्रोताओं, मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा। देखिए श्रोताओं, लखिया वन हाथियों के लिए जाना जाता है। लखिया वन के से हाथी नहीं मिलते, मोहबे के से छतरी नहीं मिलते, नरवरगढ़ के से नर बच्चे नहीं मिलते, काबुल के से घोड़ा नहीं मिलते और बीकानेर के से ऊंट नहीं मिलते कहीं भी, और संकलद्वीप जैसी पद्मनी नारी नहीं मिलती। तो पद्मनियों के लिए विख्यात संकलद्वीप के महान राजा केशव के घर एक परम सुंदर कन्या का जन्म हुआ। श्रोताओं, राजा कन्या के जन्म से बड़ा प्रसन्न हुआ और राजा की कन्या थी तो राजा ने उसका नामकरण संस्कार करवाया। राजा ने उसका नामकरण संस्कार करवाया तो उसका नाम पद्मनी रखा गया। बहुत सुंदर थी। उस समय उसके समान दूसरी सुंदर स्त्री नहीं थी। अब देखिए श्रोताओं, जब वह लड़की धीरे धीरे बड़ी होने लगी और जब 16 साल की अवस्था उस लड़की की हो गई, तो एक दिन कमलदे रानी ने महाराज केशव को अपने महलों में बुलवाया। महाराज केशव जब अपने महलों में आए तो रानी कमलदे ने उनको एक पलंग बिछा दिया
और उस पर महाराज केशव बैठ गए। रानी कमलदे कहने लगी कि हे महाराज, आप जानते हैं कि हमारी पुत्री विवाह के योग्य हो गई है। राजा केशव कहने लगे कि रानी, बात तो तुम सही कह रही हो, तो महाराज आप ऐसा कीजिए। रानी कमलदे कह रही है केशव से कि कोई सुंदर सा राजकुमार देख करके हमारी पुत्री का विवाह कर दीजिए, क्योंकि जब लड़की घर में जवान हो जाती है तो माँ बापों का पहला कर्तव्य होता है लड़की का विवाह करना। सो इसलिए हे राजन, हमें हमारी पुत्री का विवाह कर देना चाहिए। श्रोताओं, राजा केशव ने जब रानी कमलदे की बात सुनी तो मन में विचार करने लगा कि महारानी, मैं आज ही नाई और ब्राह्मण को बुलवा करके लड़की का सिक्का भिजवा देता हूं, देश देश के राजाओं को सिक्का भिजवाता हूं, क्योंकि आप जानती हैं कि हमारे यहां विवाह ऐसे नहीं होते। राजाओं के विवाह तो शर्तों के अधीन होते हैं। तो इसलिए रानी, हमारी पुत्री के विवाह में हमारी शर्त होंगी और उन शर्तों का जो पालन करेगा वही हमारी पुत्री के साथ विवाह करेगा। रानी कमलदे बोली कि ठीक है राजन, आप जैसा करना चाहें आप वैसा कीजिए, परंतु हमारी पुत्री का विवाह एक अच्छे से राजकुमार के साथ संपन्न करा दीजिए। देखिए श्रोताओं, राजा केशव रानी कमलदे की बात सुनकर के अपने दरबार में आ जाते हैं। दरबार भरा हुआ है, मंत्री, राजपुरोहित, सेनापति और गणमान्य नागरिक उस राज्यसभा में बैठे हुए हैं और राजा केशव उस सभा में आकर के बैठ जाते हैं। राजा केशव कहने लगे कि मेरी सभा में विराजमान समस्त मंत्री, पुरोहित और प्रधान सेनापतियों का, सामंतों का मैं स्वागत करता हूं, परंतु आपको एक सूचना देना चाहता हूं कि मेरी पुत्री पद्मिनी अब विवाह के योग्य हो गई है और मुझे मेरी पुत्री का विवाह करना है। ये बात सुनकर के राजपुरोहित कहने लगे कि महाराज केशव, राजाओं के विवाह शर्तों के अधीन होते हैं, तो क्या तुम्हारी पुत्री के विवाह में भी कोई शर्त है? राजा केशव कहने लगे कि गुरुदेव, हमारी पुत्री के विवाह में भी शर्त है। जो इन 6 शर्तों को पूरा करेगा वही हमारी लड़की के साथ विवाह करेगा। ये बात सुनकर के पुरोहित जी कहने लगे कि कहो महाराज, आपकी कौन सी शर्तें हैं, उन्हें बताइए। तो पहली शर्त राजा केशव ने बताई कि ऐसो भूप ब्याहवे आवे, दाने 7,000 संग बायरोठी पिलावे। कि जो राजा विवाह करने आएगा वो 7,000 दाने साथ में लेकर के आएगा। दूसरी शर्त, जो बरना होगा, दूल्हे होगा, वो जब बायरोठी पर आएगा तो अग्नि का एक कुंड जल रहा होगा, जलती हुई अग्नि होगी और उस अग्नि के कुंड में खड़ा होकर के बरना तोरन मारेगा। और जब ये काम भी कर देगा तो उससे अगली तीसरी शर्त होगी कि 7 कढ़ा तेल के गर्म कर दिए जाएंगे और हर फेरा पर एक कढ़ा में चौकी मारेगा और फेरा पारेगा। इस तरीके से 7 भामरें डलेंगी। चौथी शर्त है चुंगल चिरैया, एक दाना है जो हाथियों को उठा करके ले जाता है और हाथियों को खाता है। वो दाना हमें बहुत परेशान कर रहा है। उस दाने को जो कोई मारेगा वही मेरी लड़की के साथ विवाह करेगा। 5वीं शर्त है मेरी लड़की 16 वर्ष की है, लड़का 20 वर्ष का होना चाहिए। और 6वीं शर्त है 16 सिंह बबरी साथ में होने चाहिए और जो लड़का है वह सिंह की सवारी पर होना चाहिए, जो दूल्हे है वह शेर की सवारी पर होना चाहिए। इन शर्तों का जो पालन करेगा वही मेरी लड़की के साथ विवाह करेगा। देखिए श्रोताओं, जब ये शर्त राजपुरोहित और दरबार ने सुनी तो समस्त लोग कहने लगे कि महाराज सिक्का लिखवाइए, नाई और ब्राह्मण को सिक्का दे दीजिए और इन्हें राज्य राज्य में भेज दीजिए। जो राजा आपकी लड़की के साथ विवाह करेगा
वो इस सिक्का में पढ़कर के शर्तों को मंजूर कर लेगा, और यदि जो शर्तों को नहीं मानेगा तो वह विवाह करने आ ही नहीं सकता। देखिए श्रोताओं, राजा नल ने सिक्का लिखवा दिया, लगन, मुहूर्त, घड़ी, जो विवाह का समय था वो सब कुछ लिखवा दिया और एक पत्रिका बना करके नाई और ब्राह्मण को दे दिया। नाई और ब्राह्मण उस सिक्का को लेकर के चल देते हैं और राज्य राज्य में घूम रहे हैं। श्रोताओं, घूमते घूमते नाई ब्राह्मण जिस राज्य में जाते, जहां का राजा देखता वही मना कर देता। जब उन शर्तों को देखता कि इसकी शर्तें तो इतनी कठिन हैं, इनका पालन करना संभव नहीं है, तो वही राजा उस सिक्का को लौटा देता। द्राविड़ देश, मत्स्य देश, श्रावस्ती नगरी, अवंती नगरी, उज्जैन का, इन समस्त नगरियों में घूमते हुए नाई और ब्राह्मण चले जा रहे हैं, परंतु कोई राजा सिक्का को लेने के लिए तैयार नहीं होता है। कोई भी नहीं चाहता कि मेरा पुत्र इस तरीके से मारा जाए, क्योंकि शर्तें ही बड़ी भयंकर थी, बड़ी खतरनाक शर्तें थी। हर फेरा पर अग्नि के कुंड में एक गरम कढ़ा होगा, उसमें तेल होगा और एक चुबकी लगाएगा, उस तेल में डुबकी लगाएगा और जब एक फेरा पारेगा, इस तरीके से 7 फेरा डालने थे। अग्नि के कुंड में खड़ा होकर के तोरन मारना था, चुंगल चिरैया मारनी थी, 7000 दाने, 16 शेर बबरी, बड़ी बड़ी खतरनाक शर्तें। उन्हें राजा देखते तो सिक्का को वापस लौटा देते। किसी देश के नरेश ने हां नहीं की सिक्का लेने की। अब नाई और ब्राह्मण चलते हुए सिक्का को लेकर के जा रहे हैं और घूमते हुए नरवरगढ़ में पहुंच जाते हैं, जहां राजा नल बैठा हुआ है। राजा नल ने जब नाई और ब्राह्मण को देखा तो पूछा कि कहो नाई ब्राह्मणों, आप कैसे आए? कि महाराज, हम आपके पुत्र का सिक्का लेकर के आए हैं। राजा नल कहने लगे कि कहो आप किस देश से आए? कि हम संकल द्वीप के राजा केशव के नाई और ब्राह्मण हैं, उन्होंने सिक्का लिख करके भेजा है। हमारे महाराज की 7 शर्तें हैं, जिस राजा को ये शर्तें मंजूर हैं, जो राजा इन्हें पूरी कर देगा वही हमारे यहां विवाह करने के लिए आ जाएगा। देखिए श्रोताओं, ये बात सुनकर के राजा नल कहने लगे लाखा दादा से, दादा ये सिक्का पढ़िए, इसकी क्या शर्तें हैं, उन शर्तों को बताइए। तो लाखा दादा ने पहली शर्त पढ़ी कि राजा ध्यान से सुन, 7000 दाने बारोठी पर लाने होंगे। राजा नल बोला कोई बात नहीं, 7000 नहीं, मैं 60,000 तक ला दूंगा। दूसरी शर्त पढ़ो दादा। दूसरी शर्त पढ़ी कि बारोठी होगी तब अग्नि का कुंड जल रहा होगा, उसमें गर्म तेल का कढ़ा रखा होगा और उस कढ़ा में जो गर्म तेल की कढ़ाई होगी अग्नि के कुंड में, उसमें जो दूल्हा होगा वो खड़ा होगा और वहां से तोरन मारेगा। नल बोला ये भी कोई बात नहीं है, इसको भी आसानी से कर देंगे। तीसरी शर्त पढ़ो। लाखा दादा ने तीसरी शर्त पढ़ी कि 7 कढ़ा गर्म तेल के भर दिए जाएंगे, उनके नीचे अग्नि जलती रहेगी और जब फेरा पड़ेंगे तो पहले फेरा पर पहले परछा में डुबकी लगानी पड़ेगी, गर्म तेल से नहाना पड़ेगा, स्नान करना पड़ेगा जब एक फेरा पड़ेगा। इसी तरीके से 7 भामर 7 परछाओं में स्नान करते हुए डाली जाएंगी। नल कहने लगा ये काम भी हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अगली शर्त पढ़ो। अगली शर्त की 16 शेर बबरी चाहिए। नल बोला ये भी हो जाएगी, कोई बात नहीं है। अगली शर्त पढ़िए कि दूल्हे सिंह की सवारी पर होना चाहिए। तो नल कहने लगा ये शर्त भी मंजूर है। अगली शर्त पढ़ो। अगली शर्त है कि जो चुंगल चिड़िया को मारेगा, एक चुंगल चिड़ैया नामक दैत्य था, वह हाथी पर प्रहार करता था, जो उसको मारेगा वही मेरी पुत्री का वरण करेगा। राजा नल बोला ये भी माता देवी के प्रताप से कोई बड़ी बात नहीं है, हम उस दैत्य को भी मारेंगे। और अगली शर्त कि लड़का 20 वर्ष का और लड़की 16 वर्ष की है। नल कहने लगा दादा इस सिक्का को वापस भेज दे, यह शर्त मैं पूरी नहीं कर सकता।
लाखा दादा कहने लगा, क्यों? कि मेरा ढोल कुमार तो 7 वर्ष का है। जब ये बात लाखा दादा ने सुनी तो कहने लगा, बेटा नल, तुम जानते हो कि तुम्हारे भाई का पुत्र किशनलाल 20 वर्ष का राजकुमार है और उस किशनलाल के ऊपर ये सिक्का चढ़ा दो। राजा नल ने जब ये बात सुनी तो राजा नल कहने लगा कि ठीक है लाखा दादा, ठीक है, मैं मान रहा हूं तुम्हारी बात, परंतु जब मेरे ढोल कुमार का विवाह हुआ था और मुझे आवश्यकता पड़ी थी मेरे भाई पुष्कर की, तो पुष्कर तो मेरे पुत्र के विवाह में नहीं गया, पिंगुलगढ़ पहुंचा ही नहीं था। मैंने भंवरताल पर याद किया, मैंने पिंगुलगढ़ में विवाह पर बुलाया, लेकिन पुष्कर नहीं गया। ये बात सुनकर के लाखा दादा कहने लगे कि नल, अवगुण के ऊपर गुण करना चाहिए, जो तुम्हारे साथ अवगुण करे उसके साथ तुम गुण करो। हे राजन, यदि पुष्कर तुम्हारे पुत्र के विवाह में नहीं पहुंचा तो किशनलाल तो गया था, किशनलाल तो तुम्हारे साथ रहता है, तुम उसी का विवाह कीजिए। देखिए श्रोताओं, राजा नल लाखा ब्राह्मण की बात मान लेता है और उस सिक्का को लेकर के किशनलाल पर चढ़ा देता है और नाई ब्राह्मण को भेज देता है कि आप कुंडलगढ़ चले जाएं और विवाह की तैयारी करें, अपनी शर्तों को तैयार करें और हम बारात लेकर के आपके यहां आ रहे हैं। तो देखिए श्रोताओं, राजा नल ने किशनलाल पर वह सिक्का चढ़ा दिया है। यहां से आगे की कथा मैं आपको अगले वीडियो में लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए आप सभी से चाहता हूं अनुमति इस वीडियो को विराम देने की। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।